हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। मॉइल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आया है और मॉइल यानी मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो है ये रिक्रूटमेंट आया है आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए। इसमें कुछ डिप्लोमा विद्यार्थी जैसे माइंस ब्रांच की जो डिप्लोमा विद्यार्थी उनके लिए भी ये रिक्रूटमेंट है, लेकिन हम इस वीडियो में आईटीआई के बारे में बात करेंगे कि आईटीआई की कौन कौन सी ट्रेड्स जो हैं उन ट्रेड्स के बच्चों के लिए ये रिक्रूटमेंट देखने को आया और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्या जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस है, इनके बारे में बात करेंगे और किस तरह से जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो कब है, कब से फॉर्म फिल होना इसका स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं। और कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता इसमें है या नहीं है तो पूरी बात करते हैं डिटेल वीडियो में। तो देखिए जरा, ये जो मॉइल इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आया है जो कि आपके पास एक मिनी रत्ना कंपनी की पीएसयू, मिनी रत्ना पीएसयू है। दिस इज द मिनी रत्ना कैटेगरी की पीएसयू है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है वो काम करती है। मॉइल लिमिटेड जो कि पहले इसको मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड की तरह के नाम से जो है वो जाना जाता था। अब इसमें जो आपके पास ये पूरा जो है इन्होंने बताया है कि मॉइल जो है वो क्या है। इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे हैं, ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। किसके लिए? आईटीआई में पोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रीशियन, एमसीओ फिटर, एमसीओ वेल्डर, माइन फोरमैन, सिलेक्ट ग्रेड माइन फोरमैन, माइन मैट, ब्लास्टर थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट द डिफरेंट पे स्केल। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात कर लें सर, तो आपके पास जो इसके फॉर्म है वो कब कब स्टार्ट होंगे सर? ओपनिंग डेट जो है आपके पास वो 17 अक्टूबर से यानी फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो रहेगी वो 6 नवंबर 2025 रहेगी। ठीक है, 6 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सर बात कर लेते हैं कि यहां पर अगर हम बात कर लें तो डिटेल्स इस पूरे नोटिफिकेशन की कहां पर मिलेगी। ये वेबसाइट है www.moil.nic.in। इस पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो और पूरे इंस्ट्रक्शंस यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए सर अब यहां पर अगर हम बात कर लें तो देखो जरा सर, यहां पे अगर हम बात करें कि क्या क्या जो है वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 के लिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास 15 है। इन्होंने कैटेगरी वाइज जो है वो पोस्ट का ये जो नंबर ऑफ पोस्ट है इनका ब्रेकअप कर रखा है। तो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 में इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगी है? आपसे 10th मांगा है। उसके बाद में आपका आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, यस ना, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यानी आईटीआई। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि होल्डिंग अ वैलिड लाइसेंस अंडर द सब रेगुलेशन ऑफ द रेगुलेशन 31 ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2023। यस ना, आपके पास एक वैलिड लाइसेंस जो है वो अंडर सब रेगुलेशन जो है सब रेगुलेशन 1 ऑफ द रेगुलेशन 31 ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशंस 2023 जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, तो यानी आपके पास 10th चाहिए और आईटीआई चाहिए, वो भी कौन सी ट्रेड में? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। 15 जो है वो आपके पास पोस्ट रहेगी। कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता है? बात कर लेते हैं सर, इसमें आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपके आईटीआई ट्रेड में आफ्टर दी पासिंग आईटीआई, यानी आईटीआई के बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर आपने आईटीआई पास करने के बाद में अगर आपने अप्रेंटिसशिप करी हुई है, यस ना, एनएससी यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसको एज ए एक्सपीरियंस ही काउंट किया जाएगा। यानी जिन बच्चों ने आपके पास अप्रेंटिसशिप करी हुई है, यस ना, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उनके पास है, तो उनको किसी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ये अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ही एक्सपीरियंस की तरह जो है वो कंसिडर किया जाएगा। एज लिमिट इन्होंने दी है सर 30 ईयर्स और जो भी आपके पास एज रिलैक्सेशन है, जैसे ओबीसी के लिए 3 ईयर है, एससी एसटी के लिए आपके पास 5 ईयर एज रिलैक्सेशन जो है वो देखने को मिलेगा। सर इसके लिए जो सैलरी रहेगी वो आपके पास रहेगी कितनी सर? ये 23,400 से 42,420 जो है वो आपके पास पे स्केल यहां पर रहने वाला है। फिर इसके बाद में आ जाओ सर, ये इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए जो है वो वैकेंसी हो गई। इसके बाद में आपके पास मैकेनिक कम ऑपरेटर, जिसको हम एमसीओ बोल रहे हैं, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इसकी जो है वो वैकेंसी है आपके पास। इसमें फिटर ट्रेड के बच्चे जो हैं वो एलिजिबल रहेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 35 है। इन्होंने वैकेंसी ब्रेकअप कर रखा है कैटेगरी वाइज। क्वालिफिकेशन देखो इन्होंने क्या मांगी है सर, 10th मांगा है प्लस आपके पास आईटीआई फिटर ट्रेड से होनी चाहिए, फिटर ट्रेड से आईटीआई होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी खुद की ट्रेड में, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए? एनएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई पास कैंडिडेट्स के पास। ठीक है,
चलिए सर, इसके बाद में वही एज जो है वो 30 ईयर्स है, पे स्केल सेम, दैट इज कितना सर 23,400 से 42,420 जो है वो पे स्केल रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास थर्ड वैकेंसी है वो मैकेनिक कम ऑपरेटर यानी एमसीओ ग्रेड थर्ड वेल्डर वाले विद्यार्थियों के लिए, और टोटल पोस्ट वेल्डर वाले विद्यार्थियों के लिए कितनी है सर 4 पोस्ट है। इसमें इन्होंने क्या मांगा है सर, क्वालिफिकेशन में 10th और 10th के बाद में आपके पास आईटीआई होना चाहिए वेल्डर में। एक्सपीरियंस इन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आईटीआई के बाद में, और अगर आपके पास क्या है सर एनएससी है यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो वो एक्सपीरियंस के तौर पर ही काउंट किया जाएगा। एज लिमिट सेम 30 ईयर्स, पे स्केल सेम 23,400 से 42,420 आपके पास रहेगी। ठीक है ना। चौथी वैकेंसी जो है वो आपके पास माइन फॉरमैन की है। ये माइन फॉरमैन की नो पोस्ट है। इसमें आपके पास डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए माइनिंग और माइन सर्वेयरिंग के जो है वो, अगर आपके पास आपने डिप्लोमा किया हुआ है माइनिंग में, यस ना, तो ये आपके पास रहेगी। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम बात कर लें जो है वो नेक्स्ट है ये आपके पास माइन फॉरमैन, दैट इज व्हाट क्या सर, यस ना, इसकी 5 पोस्ट आपको दे रखी है, इसकी 5 पोस्ट आपको दे रखी है। इसमें आपको क्या मांगा है सर, बी बीटेक जो है वो मांगा है माइनिंग में, अगर आपने बी बीटेक किया हुआ माइनिंग में, और साथ में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी जो है वो माइन फॉरमैन सर्टिफिकेट, 2nd क्लास 1st क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ द कॉम्पिटेंसी, ये आपके पास होना चाहिए। या फिर आप जो है वो क्या होगा, या फिर डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है माइनिंग में, ठीक है ना, या माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में, और आपके पास वैलिड माइन फॉरमैन सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो अपन यहां पर आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए जो है वो बात करें तो फिटर ट्रेड के, वेल्डर वाले और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चे जो हैं वो इसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, चलिए सर आगे बात कर लेते हैं हम। माइन मैट ग्रेड 1 की भी जो है वो 23 पोस्ट यहां पर है। तो इसमें भी आपके पास क्या होना चाहिए सर, जो क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है वो वही है, दैट इज व्हाट क्या सर, आपके पास माइनिंग में डिप्लोमा होना चाहिए ना। यहां पर इन्होंने जो है वो माइन मैट के लिए कोई जो है वो आपके पास नहीं मांगा, इन्होंने सीधा 10th मांगा है, और 10th के बाद जो है वो एक वैलिड माइन मेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, और 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए आपके पास माइन मेट का इन अ रेप्यूटेड माइनिंग कंपनी सर। ठीक है, चलिए सर अब अगर हम बात करें ब्लास्टर ग्रेड 2 की जो पोस्ट है, इसमें भी आपके पास 8 वैकेंसी है, और इसमें आपके पास क्या मांगा है सर, वही 10th के बाद में ब्लास्टर सर्टिफिकेट ऑफ द कॉम्पिटेंसी मांगा है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए सर टेंटेटिव वैकेंसी है सर, ये आपका नंबर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, इन्होंने ये बोला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा सर, सबसे पहले तो आपको क्या करना है सर, अप्लाई करना है। एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट ओनली वंस, एक ही बार अप्लाई करना है। ओनली वन ऑफ द पोस्ट अगेंस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, विच मीन्स दैट अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी वन पोस्ट ओनली, आप एक ही पोस्ट के लिए जो है वो यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, ये इन्होंने बोला है। यहां आगे अगर हम बात करें तो देखो जरा सर, यहां पर आपके पास क्या होगा, कैंडिडेट्स को एक अपीयर जाना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, आपका एक सीबीटी टेस्ट होगा, और ऑनलाइन टेस्ट विल बी हेल्ड फॉर ऑल द पोस्ट ऑन द सेम डे एंड सेम शिफ्ट, मतलब एक ही शिफ्ट में जितने भी आपके पास यहां पर वैकेंसी है सबका एक ही दिन एक ही शिफ्ट में जो है वो आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, चलिए सर ये आपके पास जो है वो इसका प्रोसेस रहेगा। नाउ आगे अगर हम बात कर लें तो यहां पर देखो टेस्ट सिटीज जो है वो आपको कहां पर टेस्ट जो है ये सीबीटी टेस्ट होगा, तो ये सीबीटी टेस्ट जो है वो आपका बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर में, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर रीजन, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, रायपुर, नागपुर। देखो इसके जो मॉइल इंडिया लिमिटेड के अगर मैं इनके ब्रांचेस की बात कर लूं तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है वो इनकी ब्रांचेस हैं, या इनकी ऑफिसेज आप बोल दो, तो इन आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी वो भी महाराष्ट्र और जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो हालांकि इसके अलावा भी अगर एक्सपांड है तो इसके अलावा भी कहीं पे भी आपको ऑल ओवर इंडिया में ये जो है वो पोस्टिंग दे सकते हैं, लेकिन मेजरली जो है वो ये 2 आपके पास स्टेट रहेंगे। ठीक है ना, अब ये देखो जरा सर, इन्होंने ये बोला है कि आपके पास यहां पर ये जो टेस्ट होगा आपके पास, इसमें क्या आएगा, तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट जो होगा आपके पास, सीबीटी टेस्ट जो होगा, इसमें इन्होंने बोला है कि ये आपके पास 90 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे का आपके पास जो है वो ये टेस्ट चलेगा। और इसमें क्या क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, कितने सर, 100 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 90 मिनट 100 मार्क्स के आपके पास यहां पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके पास क्या क्या होगा सर, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे, यस ना, जीके के आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे,
इसके अलावा रीजनिंग के आपके पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आपके पास जो है वो 10 क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। और सब्जेक्ट नॉलेज मतलब अगर आपकी वेल्डर है तो वेल्डर हो गया, अगर आपके पास फिटर है तो फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन के हो गए क्वेश्चन आपके पास विल बी फॉर दी 80 मार्क्स। यानी आपके पास जो ट्रेड होगी इस ट्रेड के आपके पास 80 सवाल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। हाउएवर इन केस ऑफ एनी एरर इन द हिंदी वर्जन तो इंग्लिश वर्जन जो है उसमें आपको वैलिड और फाइनल जो है वो मांगा जाएगा। ठीक है ना। यहां पर इन्होंने जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो बना रखे हैं कि इतने क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए पेपर में। तो ऑनलाइन टेस्ट जो आपके पास होगा सीबीटी टेस्ट, इसमें आपके पास जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तब आप क्वालिफाई कर पाओगे। और यहाँ एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% मार्क्स जो है वो लाना अनिवार्य है। ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पर अगर हम बात कर लें, आपको कोई भी आने जाने का खर्चा जो है वो नहीं दिया जाएगा, आपको खुद के खर्चे पे जो है वो ऑनलाइन टेस्ट देने जाना होगा। ठीक है। चलिए सर, यहाँ पर अगर हम बात कर लें फिर आपको क्या करना है सर, आपके जो ये जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको इनकी वेबसाइट पर रजिस्टर करना है और फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, द फाइनल लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल आल्सो बी अपलोडेड ऑन द मोइल वेबसाइट एंड दे विल आल्सो बी इंटीमेटेड अबाउट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, यस ना, ऑन दी मोइल वेबसाइट एंड थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो भैया आपको जो है वो क्या करेगा, आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, आपका प्री जो है एम्प्लॉयमेंट मेडिकल होगा और वो उसके जो है वो आपको ईमेल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है ना। एप्लीकेशन फी जो है वो इन्होंने बोला है कि आपके पास जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए जो है वो आपके पास नॉन रिफंडेबल 295 यानी लगभग 300 रुपए 295 रुपए जो है वो आपके पास क्या होगा, या एप्लीकेशन फी। एससी एसटी एम्प्लॉइज के लिए जो है वो आपके पास, या फिर जो एम्प्लॉय है मोइल लिमिटेड के, उनकी कोई जो है वो फीस यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। चलिए सर, अपर एज लिमिट जो है वो मैंने बोला कि आपके पास अपर एज लिमिट वहां पर दे रखा था, इसमें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज। ठीक है। ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जब आप इसको क्या करोगे सर, फिल करोगे तो इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर अगर हम बात कर लें, देखो यहां पर ईडब्ल्यूएस की जो है वो इन्होंने कुछ कैटेगरीज दे रखी है कि अगर आपके पास क्या है सर 5 एकड़ ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड है और अबव है तो आपको ईडब्ल्यूएस में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। आपको ईडब्ल्यूएस में काउंट नहीं किया जाएगा। रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट का, ये कुछ कंडीशंस है। तो जब आप फॉर्म फिल करें और अगर आप अपने आप को काउंट करें तो इसमें ये देख लीजिएगा, ये सारी कंडीशंस जो है वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तभी जो है वो आपके पास क्या होगा, ये जो है आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में माना जाएगा। इन्होंने बोला है कि आपके पास जो यहाँ पर पोस्टिंग है वो पोस्टिंग एनीवेयर इन द कंपनीज माइंस सिचुएशन, जहां पर कंपनी की माइंस है वहां पर आपको पोस्ट किया जा सकता है। लेकिन इनकी जो माइंस है जैसे सिचुएटेड इन द महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और एट एनी प्लेस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट आपको कहीं भी भेज सकता है। ठीक है ना। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में जो है वो आपको बुलाया जाएगा। ठीक है ना। अब कैसे अप्लाई करना है सर, इसके 3 प्रोसेस हैं। इन 3 प्रोसेस में देखो आपको क्या करना है सर, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है, फिर पेमेंट होगा और फिर जो है वो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। अब जब आप एक स्कैन डॉक्यूमेंट करोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास क्या होगा मेरे दोस्त, उनकी साइज क्या है, जैसे फोटो है, सिग्नेचर है, आपका थंब का इंप्रेशन है, तो ये सब चीजें जो है वो आपके पास क्या है मेरे दोस्त, आप पहले से जब फॉर्म फिल करें तो ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से पढ़ लें और उसको जो है वो आप यहाँ पर देखो इन्होंने एक टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी मांगा है, तो वहां पर आपके पास हैंड रिटन डिक्लेरेशन है। ये जो चीजें लिखी हुई है कहां से सर, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ये जो पॉइंट नंबर 4 है, ये पॉइंट नंबर 4 है, इसको आपको एक पेपर पे लिखना पड़ेगा और फिर इसको स्कैन करना पड़ेगा और फिर आप इसको अपलोड करोगे। तो ये देखो ये टेक्स्ट दे रखा है, आपको आई करके अपना नाम लिखना है, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन, सेम टू सेम लाइन लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है ना। ये लाइन आपको लिखनी है और इसको स्कैन करना है और फिर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहां पर वो ऑप्शन मांगेगा कि भैया यहाँ आपको क्या करना है, ये डिक्लेरेशन देना, तो ये डिक्लेरेशन आप जो है स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, ये सारी चीजें जो है वो आपको दे रखी है। ठीक है ना।
यहाँ पर आपके पास जो हो लास्ट डेट रहेगी वो आपके पास क्या रहेगी सर, ये आपके पास 6 नवंबर रहेगी, लास्ट डेट 6 नवंबर रहेगी, ये सब अपन ने बता ही दिया। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सर कहाँ पर करना है, आपको जाना है मोइल वेबसाइट पर www.moil.nic.in पर जाके आपको क्या करना है सर, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन, और फिर जो है वो आपके पास क्या करना है, आपको आपका नाम डिटेल्स डालनी है, ईमेल आईडी डालनी है, और उनको सेव एंड नेक्स्ट करके आपको क्या करना है, ये फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है ना, इस तरह से जो है वो आपका ये एप्लीकेशन जो है वो फिल होगा। तो बस इसकी जो है वो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। बाकी के जो है वो जनरल गाइडलाइंस हैं कि भैया आप सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन जो आपके पास डिक्लेरेशन है, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है उन्होंने बोला है कि फोटो की साइज क्या चाहिए, ये सब चीजों की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, ये सारे जो है वो जनरल आपके पास जो है वो पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट क्या ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट क्या सर दिस रिक्रूटमेंट। तो अगर आपने क्या है सर आईटीआई किया हुआ है, और अगर आप फिटर ट्रेड से यस ना, या फिर आपने वेल्डर से, या फिर आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हुए हैं, तो ये एक अच्छी परमानेंट सरकारी नौकरी का आपके पास एक मौका है। ठीक है ना, तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर्म फिल करिए और तैयारी में जुट जाओ दोस्तों, आपको ये एक बेहतरीन जो है वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। यस ना, चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।